हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज हम संविधान की कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो तक हमने संविधान के बनने तक की कहानी को समझ लिया था और वो दोनों वीडियोज़ जो अभी तक हमने डाली है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हो। दोस्तों, जब भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 11 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। यानी जब भारतीय संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था, उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। बाद में इन 8 अनुसूचियों में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, यानी अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हो गई है। भारतीय संविधान को बनने में जो कुल समय लगा था दोस्तों, वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 दिन का कुल समय लगा था। यानी जो भारतीय संविधान जो मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और भारतीय संविधान को बनने में जो कुल समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। और दोस्तों, भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि भारत के नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं है कि यदि हम हरियाणा के नागरिक हैं तो हरियाणा की नागरिकता हमें अलग से मिलेगी और भारत की नागरिकता हमें अलग से मिलेगी। यानी हम सभी को केवल एक ही नागरिकता मिलती है और वो है भारत की नागरिकता। और दोस्तों, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की भी व्यवस्था की गई है। वयस्क मताधिकार का अर्थ ये होता है कि वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार। इससे पहले जो संविधान के अंदर 21 वर्ष या इससे अधिक की आयु का व्यक्ति वोट दे सकता था, 21 वर्ष या इससे अधिक की आयु का व्यक्ति वोट दे सकता था। लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी अब 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में इसके साथ साथ सर्वोच्च जो हमारा जो न्यायालय होता है उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का भी भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ये है कि वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपने निर्णय सुना सकती है। दोस्तों, भारतीय जो न्यायपालिका है उसमें संसद न हस्तक्षेप कर सकती है, वो न जो न्यायपालिका संसद के कार्य में हस्तक्षेप करती है। दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका में हमारे देश में 3 स्तर पर न्यायपालिकाओं का गठन किया गया है और इन 3 स्तरों पर जो पहला स्तर है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। यानी हम जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से, जिला कोर्ट के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और सेंट्रल यानी केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है।
दोस्तों ये स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ साथ दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था का भी उल्लेख है। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। व्यवस्था, यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था का अर्थ है भारत में 3 स्तरों पर व्यवस्थाओं का होना है। इसमें जैसे सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति प्रधान होता है। भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है सेंट्रल स्तर पर, यानी जो केंद्रीय स्तर है, जो हमारे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, और राज्य स्तर पर राज्यपाल, राज्य स्तर पर राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान का दर्जा दिया गया है। और जो गांव के स्तर है वहां पर सरपंच को संवैधानिक प्रधान का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों भारत में 1993 के अंदर संविधान में 2 संशोधन किए गए थे। एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां संविधान संशोधन। इन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया था। 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची ग्रामीण स्वशासन से संबंधित थी। जो 11वीं अनुसूची थी वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित थी, यानी सरपंच और पंचों से संबंधित थी। और 12वीं अनुसूची शहरी स्वशासन से संबंधित थी। शहरी स्वशासन से संबंधित थी। इस प्रकार दोस्तों जो भारतीय संविधान में जो कि मुख्य विशेषताएं, उनमें एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख होना बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषताएं हैं। और आगे जो विशेषताएं और भी भारतीय संविधान के अंदर दी गई है उनमें है दोस्तों, भारतीय संविधान में जितनी भी कार्यवाहिक शक्तियां हैं वो सारी प्रधानमंत्री में निहित की गई है। सारी कार्यवाहिक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। और संविधान में राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में नाम मात्र का प्रधान बनाया गया है। संविधान में नाम मात्र का राष्ट्रपति को प्रधान बनाया गया है, यानी सारी कार्यवाहक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होगी और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान भारतीय संविधान में बनाया गया है, यानी इसका प्रावधान संविधान के अंदर किया गया है। अब दोस्तों हम भारतीय संविधान की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उनमें दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान में की गई है वो है आपातकाल से संबंधित। आपातकाल, जो आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों में दी गई है वो 3 अनुच्छेद है। वो है 352 और 356 और 360, यानी आपातकालीन शक्तियों से संबंधित भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360 है। ये 3 अनुच्छेद भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। और जो 352 अनुच्छेद है ये उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब कोई अन्य देश भारत पर या भारत के किसी भाग पर आक्रमण कर देता है। जब कोई अन्य देश भारत पर या भारत के किसी भाग पर आक्रमण कर देता है, उस समय ये अनुच्छेद 352 प्रयोग में लाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 352 के प्रयोग के द्वारा राष्ट्रपति पूरे भारत पर या उस भाग पर जिस पर किसी अन्य देश ने आक्रमण किया है उस पर आपातकाल लगा सकता है। और जो 356 अनुच्छेद है, ये 356 अनुच्छेद उसमें प्रयोग में लाया जाता है
जब किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा बिगड़ जाता है, जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में विफल हो जाती है, उस समय 356 अनुच्छेद प्रयोग में लाया जाता है। यानी जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप सरकार चलाने में असफल हो जाती है या विफल हो जाती है, उस समय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रयोग में लाया जा सकता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इस आपातकाल के जरिए। ये दोस्तों बहुत बार भारत में लग चुका है और जो 352 के तहत जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो अब तक सिर्फ 3 बार लगा है। पहली बार ये लगा था चीनी युद्ध के समय, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1962 से 1962 में, उस समय ये आपातकाल लगा था। दूसरी बार जब युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था 1971 में और ये 1962 में, इस समय ये भारत में लगा था। और तीसरी बार ये 1975 से 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत पे आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। 1975 से 1977 तक ये तीसरा आपातकाल भारत में 352 अनुच्छेद के अंतर्गत लगा था। पहला भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय और तीसरा 1975 से 1977 जब इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो दोस्तों अब जो तीसरा अनुच्छेद है 360, जो आपातकालीन से संबंधित जो तीसरा अनुच्छेद 360 है, ये उस समय राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है जब पूरे भारत पर या भारत के किसी भाग पर आर्थिक संकट आ गया हो। यानी ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इस अनुच्छेद के प्रयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति भारत पर या भारत के उस भाग पर जिस पर वित्तीय आर्थिक संकट आ गया है उस पर यह आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 360 के जरिए भारत का राष्ट्रपति को ये संविधान के अंदर पावर दी गई है, शक्ति दी गई है। दोस्तों ये थी हमारी आपातकालीन शक्तियां जो भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में निहित है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये शक्तियां भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को दी गई है और ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन अनुच्छेदों का प्रयोग करता है। दोस्तों ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसमें जो वित्तीय आपातकाल है ये भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। और 356 का जो प्रयोग है ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे हरियाणा में भी अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और जो राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहली बार लगा था वो पंजाब के अंदर लगाया गया था। दोस्तों अब हम आगे भारतीय संविधान की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखें तो उनमें भारतीय संविधान में जो विदेशी संविधान है, विदेशी संविधानों से अनेक प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। लगभग 60 देशों के संविधानों से भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें 60 देशों के संविधानों से प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। अब हम कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण जो की बातें हैं उनको देखते हैं कि 60 देशों के जो संविधान है उनके अध्ययन के बाद भारत के संविधानों में अनेक प्रावधानों को विदेशी संविधानों से लेकर शामिल किया गया है। उनमें जो दोस्तों एक संविधान जो संविधान में सम्मिलित जो बात है वो की गई है संसदीय व्यवस्था। संसदीय जो व्यवस्था है ये भारत में ब्रिटेन से ली गई थी। जो संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से ली गई और जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक
जो नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और भाग 4 में है, भाग 4 में दिए गए हैं। और ये नीति निर्देशक जो तत्व ये जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग किया जाए तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो इसमें कल्याणकारी राज्य की एक भावना निहित की गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और दोस्तों मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस से लिए गए हैं, रूस से। मौलिक जो अधिकार है ये भारतीय संविधान में, जो मूल संविधान में 7 थे, 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में इन 7 से ये मौलिक अधिकार 6 कर दिए गए, 6, क्योंकि इनमें एक जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो हटाकर उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधि अधिकार बना दिया गया। और जो मौलिक जो कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में अभी 11 है, 11, और मूल संविधान में ये 10 थे, मूल संविधान में 10। और अब जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, वो भी माता पिता और अभिभावकों के लिए मौलिक जो कर्तव्य जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 10 से ये बढ़कर 11 हो गए हैं। दोस्तों ये मौलिक अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य के विषय में हम अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों मौलिक जो कर्तव्य है ये रूस, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से ली गई है। जो मैंने आपको आपातकालीन शक्तियां बताई, जो आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकालीन जो प्रावधान जो मैंने आपको बताई, ये आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए थे। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण जो की बातें जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं उनमें संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक जो कर्तव्य ये रूस से, और आपातकालीन जो शक्तियां हैं ये जर्मनी से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। अब दोस्तों हम यदि भारतीय संविधान की अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से आपस में तुलना करें तो देखते हैं दोस्तों भारत का संविधान और अमेरिका और ब्रिटेन के संविधानों की जो विशेषताएं हैं उनमें हम कुछ तुलना करके देखते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बातें अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी और हमें अनेक ऐसी बातों का पता चलेगा जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों जो यदि हम भारतीय संविधान की बात करें और अमेरिका के संविधान और जो ब्रिटेन का संविधान है, इनकी आपसी कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। और ये 1789 में इसको बनाया गया था, 1789 में। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान 1789 में बनाया गया था। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में 4 और जोड़कर भारतीय संविधान में अब 12 अनुसूचियां हो गई है। और दोस्तों भारत का संविधान है ये लिखित है, यानी लिखित संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा है वो भारत का संविधान है। और अमेरिका का संविधान ये भी लिखित रूप में है, लिखित रूप में। लेकिन जो ब्रिटेन का जो संविधान है ये अलिखित है, ये अलिखित है, यानी इसको लिखा नहीं गया है,
ब्रिटेन के संविधान को। और जो भारत का संविधान है ये कठोर व लचीला, भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों गुण इसके अंदर विद्यमान है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जिनको पास करने के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी आधे से एक सदस्य की अधिक यदि समर्थन मिलता है तो वो जो बिल है वो संसद के अंदर पास हो जाता है। और कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जैसे कि यदि संविधान में संशोधन करना हो या कोई विशेष बिल भारतीय संविधान के अंदर जो भारतीय संसद के अंदर पेश किया जाता है तो उसको पास करने के लिए 2/3 प्लस में एक सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि कोई संविधान में संशोधन करना हो या कोई विशेष बिल भारतीय संसद के अंदर यदि पेश किया जाता है तो उसके लिए 2/3 प्लस में एक सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। कोई साधारण बिल हो उसको पास करने के लिए आधे से एक सदस्य अधिक का यदि समर्थन मिल जाता है तो वो बिल संसद के अंदर पास हो जाता है। तो भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान यानी कुछ बिल ऐसे हैं जिनके संबंध में कठोर प्रावधान है, और कुछ बिल है, कुछ जो कानून यदि बनाए जाए तो उसके अंतर्गत लचीलेपन की विशेषता भी भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित है। और जो अमेरिका का संविधान है ये संविधान कठोर है, यानी इसके अंतर्गत इस संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा कठोर है अमेरिका का संविधान। और ब्रिटेन का संविधान है ये बहुत ही लचीला क्योंकि ये अलिखित है, इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। और एक इनमें जो विशेषता जो संविधानों में है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता दी गई है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि भारत के नागरिक जो भारत में रहने वाला नागरिक है उसको केवल एक ही नागरिकता मिलती है और वो मिलती है भारत की नागरिकता। लेकिन जो अमेरिका है इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी अमेरिका में जितने राज्य हैं उनमें रहने वाले नागरिकों को दो नागरिकता मिलती है, यानी दोहरी नागरिकता मिलती है। एक तो उस राज्य की नागरिकता जिसमें वो रह रहा है और एक अमेरिका की नागरिकता। ये दो नागरिकता उस यानी अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को मिलती है। एक तो नागरिकता वो मिलती है जिस राज्य में वो रह रहा होता है उसकी नागरिकता, और एक अमेरिका की नागरिकता उसको अलग से मिलती है। तो अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के संविधानों के विषय में हमने जाना, और हमने देखा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये लिखित रूप में है, कठोर और लचीला और एकल नागरिकता की इसके अंदर विशेषता है। और अमेरिका का संविधान ये विश्व का सबसे छोटा संविधान 1789 में इसको बनाया गया, लिखित है और ये कठोर है और दोहरी नागरिकता का इसके अंदर प्रावधान किया गया। ब्रिटेन का संविधान ये अलिखित है और इसमें लचीला है, इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो जिसमें हमने संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जाना, और अगले जो वीडियो में हम संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य है उनके विषय में एक वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।